मैं राजीव कुमार खरे, आरटीआई एक्टिविस्ट, आप सबको नमस्कार करता हूँ। हमारे सतना जो जिला है, इसके अंदर भगवान राम की तपोस्थली चित्रकूट आता है, जहाँ पर भगवान राम ने 11.5 वर्ष तपस्या की थी। इसके अलावा हमारे सतना जिले के अंदर मैहर, जो कि माँ शारदा की नगरी है, वो आती है। वहाँ माँ शारदा त्रिकूट पर्वत पर विराजमान है। इन दोनों स्थानों की बड़ी उपेक्षाएं लगातार होती रही। आज सतना जिला विकास में बहुत पीछे है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। सतना आज विकास में रीवा से बहुत पीछे हो चुका है, जबकि एक अरसा था कि रीवा काफ़ी आगे नहीं था हमसे। रीवा सिर्फ संभाग था, लेकिन वहाँ से भी व्यापारिक दृष्टिकोण से सतना मजबूत था। लेकिन आज स्थितियाँ विपरीत हो चुकी हैं। आज सतना की जनता हमारे क्षेत्र के राजनेताओं से, प्रदेश के राजनेताओं से ये मांग करती है कि सतना के विकास को लेकर के आगे आएं। सतना विकास चाहता है, सतना की जनता विकास चाहती है, परंतु दुर्भाग्य है कि उनको विकास के नाम पर अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ। सतना में उपेक्षा की शिकार मैहर नगरी, उपेक्षा की शिकार चित्रकूट क्षेत्र, जिनको मिनी स्मार्ट सिटी का छलावा दिया गया, पर मिनी स्मार्ट सिटी नहीं दिखी। एक बड़ा दुखद बिंदु ये है, चित्रकूट जो कि उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, उत्तर प्रदेश में चित्रकूट धाम करवी, जो करवी के नाम से जिला मुख्यालय है, आज वो बहुत बड़ा विकास का केंद्र हो चुका है, विकसित है। चूँकि वहाँ जिला मुख्यालय है, पुलिस अधीक्षक बैठते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बैठते हैं। और इसके विपरीत जो मध्य प्रदेश का चित्रकूट है, वहाँ कुछ भी नहीं है। हर माह अमावस्या को एक बड़ा मेला लगता है चित्रकूट में। देसी विदेशी बड़े पर्यटक वहाँ पर आते हैं। धार्मिक नगरी होने के कारण, आस्था का केंद्र होने के कारण अमावस्या पर एक बहुत बड़ा मेला लगता है। पूर्णमासी पर भी लोग बाहर से आते हैं, पर उनके लिए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जिले को लेकर के जो जिला प्रशासन को देखना चाहिए, वो समुचित रूप से नहीं हो पाती हैं। क्योंकि हमारे क्षेत्र का जो चित्रकूट है, उसको देखने के लिए वहाँ पर एक नायब तहसीलदार रहता है। उत्तर प्रदेश से डीएम खुद देखते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं चित्रकूट को डिस्ट्रिक्ट घोषित होना चाहिए। चित्रकूट में रोजगार का साधन नहीं है, चित्रकूट में चिकित्सा का कोई साधन नहीं है, चित्रकूट में शिक्षा का कोई बड़ा साधन नहीं है, स्कूल में बच्चों को पढ़ने की व्यवस्थाएं नहीं है। चित्रकूट यदि जिला बनेगा तो चित्रकूट का विकास, चौमुखी विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, और इसलिए चित्रकूट को जिला बनाए जाने का मांग बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार मैहर माँ शारदा की नगरी है। आज अभी नवरात्रि का समय चल रहा है। नवरात्रि में पूरे भारत देश से लोग माँ शारदा की नगरी में माँ शारदा के दर्शन करने आते हैं। लगभग लाखों की संख्या में भीड़ आती है माँ शारदा के दर्शन करने के लिए। चित्रकूट के अलावा मैहर जो है, मैहर में लाइमस्टोन के मामले में भी समृद्ध है। मैहर में 2-3 इंडस्ट्रीज, सीमेंट इंडस्ट्रीज सेटअप हैं, लेकिन विकास के नाम पर मैहर बहुत पीछे है। इसलिए मैहर को भी जिला बनाया जाना बहुत आवश्यक है। पूर्व में भारतीय जनता पार्टी ने आश्वासन दिया कि मैहर को हम जिला बनाएंगे, लेकिन जनता के साथ छलावा हुआ और मात्र आश्वासन देते रहे। मैहर जिला नहीं बन सका। इसी प्रकार
कांग्रेस सरकार ने आने के पहले मैहर के मैदान में खुद इस बात को बोला कि मैहर को हम जिला बनाएंगे, लेकिन आज तक मैहर को जिला नहीं बनाया गया। आपको मैं बताना चाहूँगा, आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा, निवाड़ी जो एक बहुत छोटी सी जगह है, टीकमगढ़ से अलग करके निवाड़ी को जिला बना दिया गया। इसी प्रकार अनूपपुर बहुत छोटी सी जगह है, उमरिया बहुत छोटी सी जगह है, ये दोनों जिले बन गए। तो आखिर हमारे मैहर को, हमारे चित्रकूट को जिला क्यों नहीं बनाया जा सकता? यदि ये दोनों जिले बन जाते हैं और हमारा जो पड़ोसी जिला पन्ना है, पन्ना भी विकास में बहुत पीछे है। पन्ना एक धार्मिक नगरी है। पन्ना एक वो स्थान है जहाँ बहुत ही उम्दा क्वालिटी के हीरे देती है वो नगरी। पन्ना वो जगह है जहाँ पर प्रणामी संप्रदाय का विश्व का एकमात्र स्थल, तीर्थ स्थल जिसको कहूँगा मैं, वो तीर्थ स्थल है प्रणामी संप्रदाय का। जब शरद पूर्णिमा आती है, शरद पूर्णिमा में प्रणामी संप्रदाय के पूरे विश्व भर से पर्यटक, तीर्थयात्री लोग पन्ना में दर्शन करने आते हैं। लेकिन वो पन्ना नगरी, वो हीरा की नगरी, उपेक्षा की शिकार है। पन्ना आज बहुत पिछड़ा हुआ है। पन्ना में कोई राजनेता पन्ना के लिए चिंतन नहीं करता है। पन्ना में कोई उद्योग नहीं आ पा रहा है। पन्ना को कनेक्ट करने की रेल लाइन, जो ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन परियोजना थी, वो आज तक पूरी नहीं हो सकी। ये राजनेताओं की कमी कहीं ना कहीं साबित करती है। 928 करोड़ रुपए ललितपुर सिंगरौली प्रोजेक्ट के लिए आता है और पूरा का पूरा पैसा धीरे धीरे समाप्त की ओर हो जाता है, पर लाइन पूरी नहीं हो पाती है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन पूरा किया जाना एक बहुत अहम आवश्यक है। ये बिंद और बुंदेलखंड की हार्ट लाइन कहूँगा मैं इसको, और वो हार्ट लाइन टूटी फूटी सी है। अभी सिर्फ खजुराहो से टीकमगढ़ ललितपुर जोड़ा गया है, जबकि इस पूरे प्रोजेक्ट को जुड़ जाने से कितना बड़ा विकास होगा। तो इसलिए मैं कहूँगा पन्ना विकास में बहुत पीछे है। पन्ना के लोगों को, पन्ना की जनता को अगर संभाग जाना होता है तो उनको कम से कम 200 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। जब वो 200 किलोमीटर की यात्रा करते हैं तब वो संभाग सागर पहुंचते हैं। यदि पन्ना को सतना में जोड़ दिया जाए और सतना संभाग बनाया जाए तो पन्ना की जनता को बहुत सुविधा हो जाएगी। पन्ना की जनता सुबह जा कर के सतना आएगी और शाम को वापस अपने घर पहुंच जाएगी। ये कितनी बड़ी सुविधा का हम उनको व्यवस्था देंगे। इसलिए पन्ना को सतना में जोड़ा जाए और 4 जिले का संभाग, सतना संभाग बनाया जाए, और जिस संभाग का नाम भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट, चित्रकूट संभाग के नाम पर सतना को संभाग का दर्जा प्रदान किया जाए। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि जनवरी 2020 के पहले सतना को संभाग नहीं बनाया गया तो मैं सतना जिले की जनता को कहूँगा कि वो सड़क पर उतर करके आंदोलन करे और अपनी इस मांग के लिए। इसी प्रकार यदि चित्रकूट के नाम पर सतना संभाग बन जाता है तो विकास का एक बहुत बड़ा दौर चालू हो जाएगा। यदि संभाग आता है तो सतना में हमें एक सरकारी विश्वविद्यालय प्राप्त हो जाएगा। यदि सतना संभाग बनता है तो हमें सरकारी इंजीनियरिंग प्राप्त होगा। यदि सतना संभाग बनता है तो हमारे सतना में कमिश्नर बैठेंगे। हमें रेवेन्यू के मामलों के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि संभाग बनता है तो हमारे सतना में आईजी बैठेंगे, सतना में डीआईजी बैठेंगे, सतना में सारे विभागों के संभागीय मुख्यालय सेटअप हो जाएंगे। ये कितने बड़े रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। इसके अलावा पन्ना की जनता संभागीय कार्य के लिए सतना आएगी तो कहीं ना कहीं अपने साथ वो आकर के यहाँ व्यापार में भी कुछ अपनी भूमिका निभाएगा। सतना में व्यापारिक केंद्र बढ़ेगा, सतना में विकास के बहुत सारे साधन खुलेंगे। इसलिए
सतना को संभाग बनाया जाना बहुत आवश्यक है। यदि सतना संभाग बनेगा तो सतना विकास की दौड़ में फिर से वापस आगे हो जाएगा, जो हम आज बहुत पीछे हो चुके हैं। आज सतना 10 वर्ष पीछे चल रहा है, जबकि सतना 10 वर्ष पहले बहुत आगे हुआ करता था, लेकिन आज 10 वर्ष पीछे हम चल रहे हैं। सतना तभी आगे होगा जब सतना संभाग बनेगा। मेरी आप सबसे निवेदन है, मेरी आपसे प्रार्थना है कि सतना को संभाग बनाए जाने के लिए आप कम से कम 5-5 पोस्ट कार्ड मुख्यमंत्री के नाम पर भेजें। यदि आप 5-5 पोस्ट कार्ड मुख्यमंत्री को भेजेंगे तो सतना संभाग बनेगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप सब 5-5 पोस्ट कार्ड मुख्यमंत्री को जरूर भेजें और उसमें उनसे मांग करें कि सतना को संभाग बनाएं, मैहर को जिला और चित्रकूट को जिला बनाएं। धन्यवाद।